सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में चौथे पद को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए आरंभ करते हैं। कौशिक सुनुहु मंद येहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधु अशंकु। काल कबलु होहिहि छन माही, कहों पुकारी खोरी मोही मोही नाही। तुमह हट कहु जो चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा। लखन कहेऊ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोषु त पुनि कुछ कछु कहु, जनी रिस रोकी दुसह दुख सहु। वीर व्रती तुमह धीर अछोभा, गारी देत ना पावहु शोभा। सूर समर करनी करही, कही ना जनाह वहीं आपू। विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथही प्रतापु। चलिए अब शब्दार्थ की तरफ चल पड़ते हैं। कौशिक विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के गुरु। भानुवंश सूर्यवंश। राकेश चंद्र या चंद्रमा। निपट बिल्कुल निरा। निरंकुश उदंड अबुधु मूर्ख। असंकु निडर। काल कबलु काल का ग्रास। खोरी दोष मोही मेरा। हट कहू मना करो रोको। उबारा बचाना। रोषु क्रोध। वर्णे वर्णन। दुसह असहनीय। सूर शूरवीर। समर युद्ध। रण लड़ाई। रिपु शत्रु। चलिए व्याख्या आरंभ करते हैं। कौशिक सुनुहु मंद येहु बालकु, मंद हुआ मंद बुद्धि मूर्ख। कुटिल कालबस निज कुल घालकु, घालकु अपने कुल के लिए खाता। परशुराम राम और लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यह जो बालक लक्ष्मण है यह बिल्कुल मूर्ख है और कुटिल होने के कारण काल के बस में यह अपने कुल के लिए घातक है, अर्थात कुल का नाश करवाने वाला है। भानुवंश भानुवंश हुआ सूर्यवंश। राकेश राकेश हुआ चंद्र चंद्रमा। कलंकु कलंकु हुआ यहाँ पर धब्बा। यह सूर्यवंश पर चंद्रमा के कलंक अर्थात धब्बे के समान है। निपट अर्थात बिल्कुल। निरंकुश उदंड अबुधु मूर्ख निडर। यह बिल्कुल निरंकुश अर्थात उदंड है, मूर्ख है और बिल्कुल निडर है। इस कारण यह अपने कुल के लिए घातक है, कलंक है। काल कबलु होहि छन माही। काल कबलु अर्थात काल का ग्रास। क्षण एक क्षण में, यह एक क्षण में ही काल का ग्रास बन जाएगा। ठीक है, मेरे द्वारा यह एक क्षण में ही काल का ग्रास बन जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कहो पुकारी पुकार कर कह देता हूँ। खोरी दोष, खोरी का अर्थ हुआ दोष। मोही मुझे नहीं, मैं पुकार कर कह देता हूँ फिर मुझे दोष नहीं देना। तुमह हट कहू जो चहु उबारा, यदि तुम हट करके इसे बचाना चाहते हो। कही
कह दीजिए से। प्रतापु प्रताप, बलु बल, रोषु क्रोध, हमारा मेरे। तो आप इसे मेरे बल, प्रताप और क्रोध के बारे में बता दीजिए। लखन कहेहु मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को वरने पारा। अछत हुआ अच्छी तरह, सुजस हुआ यश। लक्ष्मण जी व्यंग्य भाव से कहते हैं कि हे मुनि, अपने यश के बारे में तो आप ही अच्छी तरह वर्णन कर पाते हैं। अपने मुँह तुम अपनी करनी, आपने तो अपने मुंह से अपने कार्यों का, अपनी वीरता का बार अनेक, अनेक बार भांति, अनेक प्रकार से और अनेक भांतियों से वर्णन कर लिया है। नहीं संतोषु, यदि नहीं संतोष, संतोष व सेटिस्फेक्शन, नहीं संतोषु, यदि अभी भी आपको संतोष प्राप्त नहीं हुआ है, ता तो पुनि दोबारा कछु कहू, कुछ कह दीजिए। यदि आपको अभी भी संतोष नहीं हुआ है तो आप दोबारा कुछ और कह दीजिए। जनी, जानकर, रिस, क्रोध, रोकी, रोककर, दुसह, असहनीय दुख, सहु, आप जानबूझकर अपना क्रोध रोककर असहनीय दुख को क्यों सहन कर रहे हैं। अर्थात यदि आप कुछ और कहना चाहते हैं तो कह दीजिए, इस तरह से दुख मत सहिए। वीर व्रति तुमह धीर अशोभा, लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे परशुराम, आप वीर व्रत को धारण किए हुए धैर्यवान व्यक्ति हैं, धैर्यवान और अक्षोभा, क्षोभ से रहित व्यक्ति हैं। आप वीर व्रत को धारण किए हुए धैर्यवान और क्षोभ रहित महापुरुष हैं। गारी देतना पाबहु शोभा, गारी, गारी हुआ गाली, गाली देते हुए आपको शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करही कहीं, सूर हुआ योद्धा, वीर शूरवीर, समर युद्ध का मैदान या लड़ाई, करनी करही, करही कही, जो योद्धा होता है वो युद्ध के मैदान में अपनी वीरता से अपने कार्य करता है, अपनी वीरता का प्रदर्शन करता है, युद्ध में लड़ाई करके अपनी वीरता का प्रदर्शन करता है। कहीं ना जनाहवहीं आपू, वह अपनी वीरता को बोलकर प्रकट नहीं करता, वह अपनी वीरता को है जो है बोलकर प्रकट नहीं करता। विद्यमान रण, रण में विद्यमान, रण हुआ लड़ाई में विद्यमान, पाई रिपु, युद्ध के मैदान में शत्रु को पाकर, ठीक है। कायर कथही, कहता है प्रतापु, कोई कायर ही है जो अपनी वीरता का बखान करेगा, अपने प्रताप का बखान करेगा। विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथही प्रतापु, लक्ष्मण जी कहते हैं कि युद्ध के मैदान में शत्रु को पाकर, शत्रु को देखकर कोई कायर ही है जो अपनी वीरता का बखान करने लगेगा।